ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सही चीज़ों से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए, हमारे पास एक टॉपिक है दैट इज रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स की हम यहाँ पर बात करते हैं एंड यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि हमारे पास जो भी रेशनल नंबर्स हैं उनको कैसे वर्कआउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, अगर हम रेशनल नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर जो हमारे पास आता है द वर्ड रेशनल हैज कम फ्रॉम द वर्ड रेशियो। अब इस रेशियो को हम फ्रैक्शन की तरह यूज करते हैं, जस्ट लाइक इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू। तो जो भी नंबर्स हमारे पास पी बाय क्यू की फॉर्म में होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं। चलिए, तो एग्जाम्पल हो गया हमारे पास, ईच ऑफ द नंबर दिस इज अ रेशनल नंबर, जीरो इज अ रेशनल नंबर सिंस वी कैन राइट जीरो इक्वल्स टू जीरो बाय वन, क्योंकि अगर आप जीरो अपॉन एनीथिंग करते हैं तो उसका आंसर हमेशा जाएगा जीरो। नेट एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर। तो आप जितनी रेशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं रेशनल नंबर होते हैं, क्यों? क्योंकि अगर आप वन कर रहे हैं तो वन बाय वन होता है, दैट इज टू बाय वन, थ्री बाय वन एंड फोर बाय वन। चलिए, तो जितने भी आपके पास नंबर्स हैं सब किस में आते हैं, रेशनल नंबर्स में। एंड एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर एंड सो ऑन। अगर रेशनल नंबर की बात करें हम यहाँ पर, रेशनल नंबर इज अ नंबर that can be expressed in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equals to 0. चलिए, इसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो रेशनल नंबर्स इंक्लूड इंटीजर्स। अब रेशनल नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर आता है आपके पास वन, टू, थ्री। अब से हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स भी आते हैं, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, चलिए उसके बाद थोड़ा सा और आगे चल के देखते हैं। एंड एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, बट आ रेशनल नंबर नीडिंग नॉट टू बी अ इंटीजर। तो देखिए, ऑब्वियसली बात है, इंटीजर एक छोटा पार्ट है, हमारे पास नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, ये सब आते हैं, तो वो रेशनल नंबर का पार्ट है, पर हर रेशनल नंबर इंटीजर्स नहीं होते। चलिए, ज़ीरो इज़ ऑल्सो आ रेशनल नंबर। अगर हम बात करें ज़ीरो की, तो ये क्या है, हमारे एक रेशनल नंबर है। देन उसके बाद आता है हमारे पास रेशनल नंबर्स इंक्लूड फ्रैक्शंस। तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर, बट रेशनल नंबर नीडेड टू बी अ फ्रैक्शन। चलिए, इतना करने के बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ अ रेशनल नंबर, ईच ऑफ हुज सेलेक्स। तो यहाँ पर देखते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए हमारे पास, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आर बोथ पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आर बोथ नेगेटिव इंटीजर्स। कि दोनों ही केस क्या हो गए, पॉजिटिव रेशनल नंबर। देन आता है न्यूमरेटर इज अ नेगेटिव इंटीजर एंड डिनोमिनेटर इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, देन उसके बाद हम देखते हैं न्यूमरेटर इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड डिनोमिनेटर इज अ नेगेटिव इंटीजर। चलिए, उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट वी आर हैविंग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स की बात करें तो जो होते हैं हमारे पास पी बाय क्यू की फॉर्म में, पी इंटू एम अपॉन क्यू इंटू ये। तो चलिए, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ये देख लेते हैं। एंड डैश is the number 9 by minus 5 rational number in y. Okay, write each of these rational numbers in the form p by q, where p and q are integers and q is not equals to 0. चलिए, तो यहाँ पर आ जाता है। अब देखिए, हमारे पास ये नंबर है 18, इसको हम रेशनल नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं दिस वन। चलिए, तो यहाँ पर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। अगर हम यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दें, 2 से कर दें, एंड डिनोमीटर की भी 2 से कर दें, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 8 to the 36/2। तो ये क्या हो गया हमारा रेशनल नंबर। क्लियर? चलिए, उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारे पास, राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर एज इंटीजर्स। चलिए, इंटीजर्स की तरह लिखना है इनको, तो क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट ले लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आ गया -12/3 एंड इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, ओके,
तो दिस इज -12/3, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास -4 एज एन इंटीजर। क्लियर? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, बी पार्ट ले लेते हैं एंड इसको सॉल्व करते हैं। ओके, दिस इज -5/7। अब इसके हमें 5 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स निकालने हैं, तो चलिए इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। -10/14 -15/7 -21 -5 4 20 by 7 4 28 -7 5 35 बाय, यहाँ पर क्या, सॉरी ये 35 तो नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा हमारे पास 25 एंड यहाँ पर हो जाएगा 7 5 35 की, तो क्या 1 2 3 4 5। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हम लोग यहाँ पर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर विद द पॉजिटिव डिनोमिनेटर। तो जब भी हमें ऐसे कोई रेशनल नंबर्स गिवन होते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, दिस इज 10/-13। अब हम क्या करेंगे, इसको -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हम सही नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं रेशनल नंबर्स में। फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा -10/30। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। ये हो गया। ओके, तो यहाँ पर आता है फिल इन द बॉक्सेस। तो हमें यहाँ पर ये नंबर्स इक्वलाइज करने तो आप लोग इजीली कर सकते हैं, जैसे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वी आर हैविंग पॉजिटिव एंड निगेटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव निगेटिव रेशनल नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है जस्ट लाइक 2/3 3/4 -2/-3 एंड -3/-5। ठीक है, तो चलिए तो यहाँ पर हमारे पास दोनों ही क्या हो गए, नेगेटिव हो गए, तो हम -1 से मल्टीप्लाई कर रहे, तो दोनों ही क्या हो गए, पॉजिटिव। चलिए यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गया हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेगेटिव रेशियल नंबर्स। तो यहाँ पर आपको सिंगल साइन दिखा रहा है, तो वो क्या हमारे नेगेटिव रेशियल नंबर्स हैं, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आता है रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। चलिए तो ये हमारे पास है। ओके, चलिए यहाँ पर आता है रेशनल नंबर ऑन इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है लोएस्ट फॉर्म। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए हमारे पास आ जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज फाइंड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ। तो ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हम यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, जस्ट लाइक सी पार्ट। चलिए यहाँ पर है हमारे पास -5 15 और -18। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं सेम नंबर से, जस्ट लाइक 3 से करते हैं। तो यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा -5 एंड यहाँ पर हो जाएगा -6। ये तो प्लस का था, तो 6 3 से 18, और ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म एज अ आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है कंपैरिजन। तो कंपैरिजन हम फ्रैक्शंस की तरह करेंगे, जैसे हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एंड अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनके आंसर निकाल सकते हैं, तो देन दिस इज ऑल्सो ईजी मेथड। तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग टू रेशनल नंबर्स इज ग्रेटर, यूज बोथ मेथड्स, मेकिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ओके, ठीक है, और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 3/-5।
ठीक है, तो हम यहाँ पे साइन लगाना है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक मेथड तो यही मुझे ईजी लगता है। तो 8 3 से यहाँ पे कितना हो जाएगा 24 एंड 5 3 से 15 माइनस माइनस प्लस विच वन इज ग्रेटर दिस वन। तो हम इस पे साइन लगा देंगे, दिस वन इज द ग्रेटर। बट एक चीज़ और है कि यहाँ पे माइनस साइन है, अगर माइनस साइन के अकॉर्डिंग देखिए तो दिस इज -3/8 एंड -3/5। तो माइनस में इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, वही बड़ा होता है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है। चलिए इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हो जाएगा -3/8 एंड माइनस न्यूमरेटर में लगाए या डिनोमीटर लगाए सेम थिंग। तो यहाँ पर अगर आप एलसीएम लेके इसका डिनोमीटर सेम करें जस्ट लाइक दिस, तो आप यहाँ देखेंगे तो -15/40 एंड यहाँ पर हो जाएगा -24/40। इसको कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, चलिए तो इसको गए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एंड यहाँ पर देखेंगे तो -15 -24। तो कौन बड़ा होगा हमारे पास यहाँ से, तो जो माइनस में बड़ा होता है वो छोटा होता है एक्जैक्टली, तो दिस वन इज आर द ग्रेटर वन। चलिए उसके बाद आता है रेशनल नंबर्स बिटवीन रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर रेशनल नंबर्स है, तो हमें कितने रेशनल नंबर्स चाहिए, तो -7 एंड दिस इज ओके। तो अगर आपको इनके बीच का रेशनल नंबर चाहिए तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का सम करके इनको डिवाइड भी कर सकते हैं, दैट इज अनदर मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे अनदर मेथड, वी ऐड दिस एंड दिस। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ जाते हैं हमारे पास additional नंबर बिटवीन 1/2 एंड 3/4। ओके, तो दिस मेथड इज़ वेरी लॉन्ग, both methods give the almost different rational numbers between the two rational numbers। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट डिनोमीटर्स है, हम इनको पहले सेम करेंगे देन उसके बाद यहाँ पर चेक करेंगे। ओके ओके, तो यहाँ से स्टार्ट है हमारी एक्सरसाइज 3.1। तो चलिए यहाँ पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर। तो सेम रेशनल नंबर कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो चलिए यहाँ से हम देख लेते हैं, ई पार्ट चेक करते हैं। यहाँ पर देखेंगे दिस इज -13/7 एंड -30 हो जाएगा -39/21। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि डिनोमीटर सेम करें तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक हो गया, -33 से कितना हो रहा है 39/21। उसके बाद यहाँ पर कहेंगे -39/21, ये दोनों बॉक्स हमारे क्या हो जाएंगे इक्वल। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारे पास, देन विच इज ग्रेटर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन सा पार्ट हमारे पास ग्रेटर है। तो चलिए यहाँ पर आते हैं बी पार्ट। चलिए तो यहाँ पर आ गया हमारे पास -3/4 एंड 2/-3। अब यहाँ पे हमें बताना है विच वन इज द ग्रेटर, है ना। यस, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले डिनोमीटर सेम करते हैं। तो ये हो जाएगा -3/4, तो ये हो जाएगा -2/3। तो यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पर 4 से, तो ये हो जाएगा -9/12 एंड दिस इज -8/12। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर जो माइनस में जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है, तो विच वन इज ग्रेटर, दिस वन। तो दिस वन इज आर ग्रेटर वन। चलिए तो यहाँ पर भी हमें ऐसे ही करना है। क्वेश्चन 4 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर गिव्स नंबर आर पॉजिटिव एंड विच आर नेगेटिव। देखिए किसी में कोई नेगेटिव साइन नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया पॉजिटिव इंटीजर एंड दिस इज आर नेगेटिव
integer for irrational number. Okay, write for more rational numbers in each of the following case. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो इसका फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं. तो यहाँ पर आता है दैट इज -1/4 कॉमा -2/8 then we are having -3/12 and -4/16. अब यहाँ पर हमें बोला गया है कि हमें क्या करना है, इसके नेक्स्ट 4 रेशनल नंबर्स और लिखने हैं. तो ये जो हमारा सीक्वेंस है ये कंटिन्यू रहेगा जस्ट लाइक 1 2 3 4. यहाँ पर आ जाएगा -5 -6 -7 -8. देन आप इसके बाद यहाँ पर 12 का सीक्वेंस देखेंगे तो 12 का टेबल ही रन कर रहा है. तो 16 के बाद आ जाएगा 20. then we are having 24, then we are having 28, and then we are having 31 32. क्लियर. तो इस टाइप से आपको क्या करना है, यहाँ पर अपने सीक्वेंस को रन करना है. चलिए इतना करने के बाद फिर हम वापस आते हैं अपनी एक्सरसाइज पर. तो यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर. फिल इन द बॉक्सेस विच करेक्ट विथ करेक्ट सिंबल आउट ऑफ ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल्स टू. ओके, तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आ जाता है देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर में नेगेटिव साइन रखे या डिनोमिनेटर के इक्वली बात है. तो ये तो हमारा इक्वली हो गया. चलिए वो आप लोग कर सकते हैं. तो हम यहाँ से क्वेश्चन और चूज कर लेते हैं जस्ट लाइक दिस वन. वी हैव टू फाइंड आउट द 5 रेशियो नंबर्स बिटवीन दीज 2 रेशियो नंबर्स. तो हम यहाँ पर करेंगे. तो यहाँ पर आता है हमारे पास 2 रेशियो नंबर्स है, तो हमें इनके बीच के 5 रेशियो नंबर निकाल लें. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू इज हमें यहाँ के डिनोमिनेटर पहले सेम करना है. ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, एलसीएम लेंगे जस्ट लाइक 1/2 एंड 2/3. यहाँ पर मैं 3 से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ तो ये हो जाएगा 1/6. एंड यहाँ पर मल्टीप्लाई मैं करूँगा 2 से तो ये हो जाएगा 2/6. अब देखो इनके बीच में तो कुछ भी रेशियो नंबर नहीं आ रहे, तो हमें कितने चाहिए थे 5. तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ इन दोनों के बीच. ठीक है, तो चले दोस्तों थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं. ये हो गया हमारे पास 6/36 एंड दिस इज आर 12/36. तो यहाँ पर हम करेंगे तो इसके इन दोनों बीच 7/36, देन 8/36, देन 9/36, 10/36, 1 2 3 4 एंड दिस इज 11/36. देखिए इन दोनों के बीच भी हमारे 5 रेशियो नंबर्स आ चुके हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो ये हो गया 5. ओके, नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग एडिशन ऑफ 2 रेशियो नंबर्स विद द सेम डिनोमिनेटर. तो चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं. ओके, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर्स भी यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस गिवन है. आई थिंक हमें एक्सरसाइज पर जाना चाहिए. ये रिक्स बात के चलिए, तो एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन ये सब काम हमारे पास. तो हमारा एक्सरसाइज 3.2 पर. तो यहाँ से हम करते हैं फाइंड द प्रोडक्ट्स. तो यहाँ से हम ले लेते हैं डी पार्ट. डी पार्ट में देखिए हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, दैट इज -7/8 मल्टीप्लाई -24. ठीक है, अब यहाँ पर हम मान लेते हैं 1 एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास डिनोमिनेटर से. अब डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करेंगे और नोमिनेटर की मल्टीप्लाई नोमिनेटर में. सो ये तो 8 1 8, 8 3 24. ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं हम लोग जस्ट लाइक दिस. तो हो गया -7 इंटू -3/1. तो 7 3 से कितना हो जाएगा 21, माइनस माइनस फिर हो जाएगा प्लस. चलिए इतना करने के बाद फिर हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर, फाइंड द सम्स. तो सम की बात करते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं अलग अलग
रेशनल नंबर्स तो हम यहाँ पर करते हैं बी पार्ट। तो यहाँ पर देखेंगे तो दिस इज -3/7 देन प्लस माइनस दिस इज -8/-5। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास आ गया दिस इज -3/7 क्योंकि +8/5। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम क्या करने वाले, तो चलिए इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3/7 मल्टीप्लाई बाय 3 नॉट 3 दिस इज 5। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो यहाँ पर आ जाएगा 8/5 और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 से। ठीक है, इतना करने के बाद फिर हम चलते हैं यहाँ पर -5 3 ज़ा 15 7 5 ज़ा 35 प्लस 8 7 ज़ा 56/57। ठीक है, तो यहाँ पर सॉरी ये भाई ये नो सेंड तो यहाँ पर करेंगे तो ये 35 हो जाएगा एंड यहाँ पर भी आ जाएगा 35। अब आप इसको यहाँ पर देखेंगे तो ये हो गया हमारे पास 35, दिस इज -15 प्लस 56। चलिए इसको प्लस माइनस करेंगे तो -56, तो उसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 एंड दिस इज 4। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 41/35। तो ये हो गया हमारा सम। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारे पास आ गए एमसीक्यूज ये आप लोगों के लिए। तो आई होप आपको ये रेशनल नंबर टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।